दोस्तों आज बात करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ जो वहाँ की सियासत है उसमें काफ़ी उथल पुथल आ रही है। और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तो आपको पता है कि वहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद अवामी मुंतखब हुकूमत जो है वो वजूद में है। वरना आपको पता है कि उससे पहले चुनी हुई सरकार नहीं थी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में चुनी हुई सरकार अभी वजूद में है और इसको साल भर से ठीक अभी एक साल पूरे हुए हैं और कुछ दिन या कह लो कि हफ्ते अभी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से और जितने जोश के साथ ये सरकार जब चुनाव के मैदान में थी ये पार्टियां, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आपस में इत्तेहाद था, अभी भी है। लेकिन जो एक दूसरे पर अब जो कीचड़ उछाले जा रहे हैं और जो सख्त ताना तंज कसा जा रहा है, इससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब जो इत्तेहाद है वो जो है कहीं ना कहीं अब आईसीयू में चला गया है। और ये लफ्ज़ हमें आईसीयू का लफ्ज़ हम खुद उमर अब्दुल्ला के ज़रिए से बता रहे हैं। हालांकि इसको दो पर्सपेक्टिव दिखा सकता है कि इंडिया अलायंस है जो कौमी सतह पर और एक रियासती सतह पर। मेरा इस बार हम बहुत तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शौकत लोन, और नाम से जाहिर है कि शौकत हमारे साथी हैं और ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर की सियासत में इनकी काफ़ी गहरी पकड़ है। शौकत, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत ये कौन सी करवट ले रही है और क्यों इतना तीखा हमला अब हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, खासतौर से जम्मू कश्मीर के हम अगर पेरिफेरी में बात करें? जी विशाल, मैं आपको बता दूं, जब ये कोalition सरकार बनी, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली, अक्सरियत मिली, उसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा रवैया मुझे डिफरेंट लगा है। और उसके बाद जब हुकूमत बनी, फिर कलमदान बांटने की बारी आई, तो उस वक्त भी पहले से थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का पैमाना लबरेज जो है ना, बोलते हैं ना, सबर का पैमाना लबरेज हो रहा, मुझे लगता है वो हो रहा। क्योंकि कल भी मैंने एक कांग्रेस लीडर का बाइट सुना था, बयान सुना, तो वो ये बोल रहे थे कि अगर हम कांग्रेस एनसी के साथ नहीं लड़ते, अलायंस में नहीं आते इनके साथ, तो हम कम से कम 20 से 25 सीटें जीतते। और इन्होंने ये तक कहा कल कि जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी तो काम होते थे, हम उनके पास जाते थे, हमारे काम होते थे, लोगों के काम होते थे। लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला हुकूमत बनी है, कुछ काम भी नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक लिमिट हो गई है जहाँ पे एक पुश टू द वॉल जैसा मामला हो गया है। और आज जैसे करार तारिक हमीद करार जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि अगर यही रवैया रहा, अगर इस तरह से कांग्रेस को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, किया जा रहा, आगे भी करते रहे, तो हम वापस मतलब विड्रा करने के लिए सपोर्ट में मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसको दो तरह से देखना चाहता हूँ शौकत। एक तो अभी देखिए हालिया दिनों जो खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था, तब उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया अलायंस जो है वो आईसीयू में है और इस पर अगर जल्द कुछ काम नहीं हुआ या बातचीत नहीं हुई तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा खतरे में चला जाएगा। इस पर जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टी जो मेन पार्टी है जम्मू कश्मीर वो बीजेपी है, तो उसने इस पर काफ़ी चुटकी भी ली थी। सुरेश शर्मा का भी स्टेटमेंट आया था, पठानिया ने भी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है, यानी बीजेपी का मौक़िफ़ ये है कि ये जो इत्तेहाद है ये उसूलों पर मबनी इत्तेहाद नहीं था, इसलिए ऐसी नौबत आनी ही थी। क्या ये एक मतलब वाजिब बात है या सही बात है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का आज ही नहीं है कि कल उन्होंने ऐसा कहा। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा, उस पे उनके एक बयान पे बवाल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि ये लोकसभा इलेक्शन के लिए था। जब उसके बाद कई स्टेट्स में जब इंडिया अलायंस की हार हुई, ठीक, बाई इलेक्शन में इंडिया अलायंस की हो, तो उमर अब्दुल्ला वोकल रहे हैं इस मामले में। तो कल उन्होंने साफ साफ ही कहा था कि अब तो आईसीयू में है ये इंडिया अलायंस जो है। और उन्होंने उसमें खास तौर पे बिहार इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उसका हवाला दिया और इन फाइटिंग विद इन इंडिया अलायंस का उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल, उन्होंने सबसे बड़ी यही है कि इलेक्शन में बीजेपी की जो पॉलिसीज है या जो रवैया है, जो तरीक़ेकार है, उससे लड़ने में, उनको हराने में इंडिया अलायंस नाकाम हो रही है। और उसके अलावा फिर आपस में रस्साकशी, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो उस वजह से मुझे लगता है ये आईसीयू में है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या चूंकि उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी पोजीशन में नंबर 2 पे हैं फारूक अब्दुल्ला के बाद, वज़ीर आला भी हैं, तो क्या उमर अब्दुल्ला का सीधे तौर पर इंडिया अलायंस पर ये कटाक्ष या फिर ये तंज, चूँकि आपको पता है कि इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, तो क्या कांग्रेस उसका जवाब दे रही है रियासती सियासत में, रियासत के सियासत में, जो तारिक हमीद कर्रा ने अभी जो बात कह दी है और आपने जिनका जिक्र किया था कल, जो एक और लीडर है पुलवामा से लीडर है कांग्रेस के, बशीर कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहरहाल उन्होंने तो ये कह दिया था कि हमारा नुकसान हुआ चुनाव में, अगर हम साथ में गए तो हमारा 25 सीटों का नुकसान हो गया। और ये जो बात आपने कहा, उन्होंने भी ये बात कही थी, आपने उन्हीं को कोट किया कि
हमारे काम भी नहीं हो रहे थे, ये मतलब ये एक तरह से सीधा हमला है। और ये सीधा हमला सीधे सीधे न सिर्फ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि उमर अब्दुल्ला पर है। बिल्कुल तो अगर काम नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आप वज़ीर आला पर सवाल उठा सवाल उठ रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, आवाम के काम नहीं हो रहे, उमर अब्दुल्ला सरकार फेल हो रही है, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब से ये हुकूमत बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप खासतौर पर उमर अब्दुल्ला जो है ना, इनके खिलाफ बोलते रहे हैं, इंडिया अलायंस और कांग्रेस के खिलाफ, ऐसे ही कांग्रेस लीडर्स भी ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर इतना सब कुछ है तो फिर अलायंस किस लिए है, तो क्या मजबूरी है मुझे। और कांग्रेस अलायंस में होती हुई भी नहीं है, उसमें ना उनका कोई वजीर है, ना उन सरकार में वो शामिल नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली है वो, ये बाहर से सपोर्ट कर रहे हो, तो उनको जब कुछ डिसीजन लेते हैं उनसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी इतनी है मेजॉरिटी है, इतने एमएलएज हैं कि अगर कांग्रेस ले भी जाती है तो हुकूमत नहीं गिरी जाएगी। तो यहीं पे एक सवाल है, आपको याद होगा कि जब अभी राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात आई थी, 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार कर दिए और चौथी सीट जिसको कांग्रेस नहीं चाहती थी वो सीट कांग्रेस को ऑफर किया। तब ये बात कही गई थी रियासती जो लीडरान उनकी तरफ से कि कांग्रेस के अंदर एक एरोगेंस आ गई है, माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एरोगेंस आ गई है और ये उनको नुकसान पड़ेगा। तो क्या ये सच में वही बात है जो आपने अपनी शुरुआत में कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो सीटें मिली हैं बढ़ चढ़कर असेंबली इंतखाब में, उससे कहने के उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वाकई एक एरोगेंस आ गया और वो कांग्रेस को जो है वो खातिर में नहीं ला रही है? देखिए विशाल, अगर हम वर्ड एरोगेंस यूज ना भी करें तो भी एक आप सीधे ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लीडर ने सवाल मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए आप। जो उमर अब्दुल्ला इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन से पहले अलायंस और कांग्रेस के लेके अपना मौकफ रखते थे, जो उनका मौकफ था वो अब डिफरेंट हो गया है। ये असल बात है। बिल्कुल, आप उन पहले के बयान सुन लीजिए, साथ हैं, वो है, मिलके करना है, सबको बीजेपी के साथ खिलाफ अलायंस है, ठीक है, ज़रूरत है अलायंस की, वो सब आज कुछ और बयान में। तो आप अगर एरोगेंस नहीं भी कहेंगे, लेकिन आपको खुला खुला दिखेगा भी कि नहीं, कुछ न कुछ तो है, बदलाव तो, चेंज तो आई है, वो ट्यून में, वो बयानात में, वो रवैये में, वो नज़रिए में बदलाव तो, चेंज तो आया है उमर अब्दुल्ला के। देखिए कहाँ पर ये इसमें हमने देखा कि दोनों अलायंस में है लेकिन राहें अलग हैं। जैसे स्टेटहुड के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन था, कांग्रेस का एनसी ने कहा कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, बिल्कुल है ना, ये बात है। अब कुछ और हो रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, इस आम पब्लिक ओपिनियन ये है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, अलायंस से अलग होना चाहिए, क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स है। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि आम पब्लिक, मतलब हम बात करते हैं लोगों से, अच्छा, ठीक है, जो एक तबका है जो ये कह रहा है, जो ये मान रहा है तो कि आम पब्लिक, मतलब आपका कहने मतलब ये है कि जो कांग्रेस के सपोर्टर या हिमायती हैं वो, हाँ, वो मतलब कांग्रेस के सपोर्टर और जो कांग्रेस के हमदर्द हैं, जो तो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उनका ये है कि नहीं, हमको अलग ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्होंने भी कहने की महसूस किया कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इग्नोर कर रही है या इग्नोर कर रही है। बिल्कुल, उनको उनके अंदर मुझे लगता है कि ये अंदर है कि धोखा हो रहा है हमारे साथ। अगर हमने साथ लड़ा, उनके बकौल हम हार गए, हमको नुकसान हो गया, फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है हुकूमत में। अच्छा, अब एक बात, अभी तक तो ये हो रहा था कि जो थोड़े कोई एक्स एमएलए हैं या कोई मतलब उस लेवल के लीडर्स ये बात कर रहे थे, अब लेकिन पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक कर्रा, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कांग्रेस पर हमला उमर अब्दुल्ला की तरफ से हो रहा है। तो चूंकि अब बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो सर फहरिस्त जो नेता होते हैं या जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक दूसरे पर कटाक्ष, इसका मतलब क्या माना जाए कि अब ये वाकई मतलब ये दो राह हो जाएगा, ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे तो साफ लग रहा है कि शायद आगे कुछ बड़ा ही होगा, लेकिन ये नई बात नहीं है। इससे पहले जब से ही ये मैं बोल रहा हूँ हुकूमत बनी है, जब से ही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो अलग भी नहीं हो रहे हैं और साथ भी नहीं है वो। तो और मुझे ये लगता है कि आज कर्रा साहब इसलिए इतना तेज़ बोलने पे, इतना सख्त बोलने पे मजबूर हो गए क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो रिसेंट बयान था कि आईसीयू में है, मुझे लगता है वो शायद कुछ ज़्यादा खटका है। बिल्कुल, यही वो बात है। अब ये देखना होगा अहम कि वाकई आईसीयू में इंडिया अलायंस है या आईसीयू में जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, या फिर ये कई बार ऐसा भी होता है कि आप चर्चा में रहें, आप आइसोलेट ना हो जाएं, आप सियासी गुफ्तगू से बाहर ना हो जाएं। सियासत में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है चर्चा में बने रहें। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये सियासी गिमिक या ट्रिक होता है कि आपको मीडिया अटेंशन मिले, आप चर्चा में बने रहें, ताकि आप आपकी पार्टी, आपके कारकुन या आपकी लीडरान जो उनके अंदर एक जो है वो जिंदा जावेद होने की जो कैफियत होती है वो बनी रहे। बहरहाल देखना अहम होगा कि ये वाकई अगर ऐसा है कि आईसीयू में है तो ये राहें अलग कब तक होती है, और अगर राहें अलग नहीं होती इसका मतलब ये है कि जो सियासी ये रसाकशी जो है इसका सियासी मोटिव कुछ और है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे और आप हमें विशाल को दी इजाज़त। शौकत।